हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। काफी सारे स्टॉक को इस वीडियो में कवर अप किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीमियम एक्सप्लोसिव्स। डिफेंस की कंपनी है, काफी दिनों के बाद फिर से सर्किट लगते हुए दिख रहा है। आज के दिन 10% का सर्किट लगा। हालांकि ये लोअर लेवल 400 के आसपास इसने अपना लो लगाया था, उसके बाद वहां से कम बैक करते हुए ये स्टॉक हमें दिख रहा है। चलो फटाफट देख लेते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो, अगर आपके पास ये स्टॉक है, आपको ध्यान रखना चाहिए अल्ट्रा वॉलेटाइल ये स्टॉक है, बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं। तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव और रॉकेट बनते हुए इसलिए दिखा था क्योंकि उन्होंने एक MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ज्वाइंट वेंचर किया डिफेंस एंड एरोस्पेस के रिगार्डिंग, ठीक है। अब किस कंपनी से किया है फटाफट उसकी भी बातचीत कर लेते हैं। तो उन्होंने जो MOU साइन किया है वो ग्लोबल मोनिटर्स फॉर ज्वाइंट वेंचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस एंड एरोस्पेस करते हुए मिले हैं। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का प्लान ऑफ एक्शन है और इक्विटी मतलब 51/49, मतलब मेजर स्टेक जो है प्रीमियम एक्सप्लोजिव के पास आते हुए मिल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से रॉकेट मिला था। सेकंड, कुछ दिन पहले इनको 89 करोड़ के आसपास भी ऑर्डर मिला था। तो बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज थे। स्टॉक जो है यहाँ पे कम बैक करते हुए दिख रहा है। देखो दिक्कत क्या है इस स्टॉक में, बहुत छोटी कंपनी है, मल्टीपल टाइम बताया है, 3000 के पास आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जिसने भी 800 के ऊपर जरूर खरीदा हुआ ये स्टॉक अभी भी तकलीफ देते हुए मिल रहा होगा। 600 रुपए के आसपास अगर आपने कहा है तो अच्छा कम बैक करते हुए दिख रहा है, या किसी ने एवरेज किया है तो थोड़ा सा ध्यान से रखना। ये स्टॉक अल्ट्रा वोलेटाइल है। अगर आपका टारगेट रीच आउट होता है, स्टॉक को अपने हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन जरूर रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, बजाज ऑटो लिमिटेड। हाँ, इस स्टॉक को थोड़ा सा रडार पे रख सकते हो, थोड़ा स्टार मार्क के रडार पे रखो, अच्छा स्टॉक है, कम बैक करते हुए भी मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम पे। तो बात कर लेते हैं। तो बजाज ऑटो जो है लॉन्च करने वाला न्यू ईवी ब्रांड, एक और न्यू ईवी ब्रांड को अपना लिस्टेड करेगा, जिसके बात करें टारगेट जो होगा वो करेंगे ओवर 500,000 इलेक्ट्रिक सेल्स जो करने वाले हैं। मतलब क्या कि अपना जो बजाज ऑटो जो है एक और अपना एक छोटा सा फॉर्म लॉन्च कर सकता है जिसमें सिर्फ ईवी का ब्रांड रहेगा और सिर्फ 2026 तक 500,000 के आसपास इलेक्ट्रिक सेल करते हुए मिल जाएंगे। मतलब क्या मार्केट शेयर अपना बढ़ाते हुए दिख जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में, स्पेशली बात करें 2 व्हीलर सेगमेंट में और 3 व्हीलर के सेगमेंट में इनका फोकस रहने वाला। उन्होंने और भी बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ साथ वो फोकस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पोर्टफोलियो को भी फोकस करते हुए मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास स्टॉक है जरूर इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। कमाल का स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, दिग्गज कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है, 2.5 लाख से आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टॉप प्लेस से सेलिंग इसलिए है, इसका Q2 का रिजल्ट बिल्कुल बकवास था और मार्केट का जो मैनेजमेंट ने कॉल दिया था कि आने वाला जो सेल्स है उसमें भी हमारा डाउन हो सकता है, इस वजह से इसमें शार्प सेलिंग आते हुए मिला था। स्टॉक बहुत प्यारा है, लॉन्ग रन के हिसाब से देख रहे हो, बिल्कुल इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं, टाटा पावर कंपनी। यस, इस स्टॉक को बैक टू बैक पॉजिटिव टारगेट्स आ रहे हैं, कुछ अच्छे टारगेट्स में मिल रहे हैं। हालांकि ये स्टॉक ने खुद ओपनली मैनेजमेंट ने कहा है कि हम आने वाले टाइम में 2030 तक बड़ा कैपेक्स करते हुए दिखेंगे, रिन्यूएबल सेक्टर में स्पेशली हम फोकस करने वाले हैं। और आपको पता है टाटा पावर का जो कमबैक हुआ था, स्पेशली इनका रिन्यूएबल जो पोर्टफोलियो है उसमें सबसे अच्छा इनका ग्रोथ होते हुए मिला था। अभी राजस्थान में इनका बड़ा सा टाई अप होते हुए मिला था, वहां पे वो इन्वेस्टमेंट का भी प्लान ऑफ एक्शन रख रहे हैं रिन्यूएबल पावर के लेकर। तो आप इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। बात कर लेते हैं टारगेट का, क्या क्या टारगेट्स मिले हैं। तो शेर खान ने इसका जो टारगेट है 540 रुपए का टारगेट प्रिडिक्ट कर दिया, आने वाले टाइम फ्रेम में 540 रुपए तक जा सकता है। एक और फॉर्म ने मतलब बात करें JM फाइनेंशियल ने इसका जो टारगेट है लगभग 481 रुपीज के आसपास टारगेट प्रिडिक्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि आने वाला जो ग्रोथ है वो हम बाय रेटिंग मेंटेन करके देख रहे हैं। ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, रिन्यूएबल सेक्टर में सब्सटेंशियल ग्रोथ दिख रहा है, रेवेन्यू एबिटा में भी ग्रोथ दिख रहा है। 2030 तक हम इसको टारगेट हमेशा पॉजिटिव रखते हुए मिल जाएंगे। तो स्टॉक अच्छा है, चाहो तो स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। उससे पहले अभी तक एंजॉय कर रहे हो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, GE पावर इंडिया। यस, इस स्टॉक को थोड़ा सा वॉच लिस्ट में डालना स्टार्ट कर दो, या फिर थोड़ा सा रडार पे, या फिर इसके बाद में स्टडी करना स्टार्ट करो। ये स्टॉक थोड़ा सा ठीक है, ओके स्टॉक है, बट जिस बिजनेस में काम करता है काफी पॉजिटिव बिजनेस सामने निकल के आ रहा है, ठीक है। छोटी कंपनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसको एक बड़ा सा ऑर्डर हाथ लगते हुए दिख रहा है। ऑर्डर जो है GE पावर शोर किया था क्योंकि उनको जो ऑर्डर मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है MPPGCL से। अब ये चीज क्या है फटाफट इसको भी हम देख लेते हैं। तो MP पावर जनरेशन कंपनी से इनको ऑर्डर मिला है, कितने का, लगभग 18.27 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिल गया, ठीक है। तो सप्लाई जो होगा बॉयलर प्लांट्स ऑफ संजय गांधी पावर स्टेशन का रहेगा,
पीरियड जो रहेगा बहुत छोटे टाइम पीरियड के, लगभग 4 महीने के अंदर, 3.5 मंथ के अंदर अंदर इनका जो है कंप्लीट प्रोजेक्ट होते हुए मिलेगा। तो आने वाला जो क्वार्टर है उसके में एड ऑन होते हुए भी मिल सकता है। इस वजह से 4% की तेजी, शार्प बाइंग आते हुए भी इस स्टॉक में आपको दिखते हुए दिख जाएगा। स्टॉक अच्छा है, थोड़ा सा इसको वॉच लिस्ट में रखना, अगर इसका रिजल्ट अच्छा आएगा फिर इसको हम रडार पे रखते हुए दिखेंगे। वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करना। आज के दिन लाइमलाइट में रहा हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजी, कमाल का है, इसका तो अफलातून इसका रिटर्न बनते हुए दिख रहा है। हालांकि इस स्टॉक की बात करें, अगर 2021 में अगर आपके पास ये आया हो तब भी कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, स्प्लिट देते हुए कंपनी दिखा था, तब भी ये स्टॉक जो है 24,000 के आसपास गया था। उसके बाद स्प्लिट होने के बाद 4,000 के नीचे गया, आई थिंक 2600 से 2700 का रेंज पे गया था। वहां से ये स्टॉक जो कम बैक करते हुए दिख रहा है 18,800 के आसपास मिल रहा है। ये स्टॉक बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। हाँ, अभी आप बाई करोगे तो जरूर ओवर स्ट्रेच होते हुए मिल गया। अभी बाई करोगे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड जरूर देख के बात कर लेना, ठीक है ना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। बात कर लेते हैं आज के दिन रनिंग क्यों रहा। सबसे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी ने एक और ज्वाइंट वेंचर कर लिया है। किसके साथ? वीवो के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है। स्पेशली फोकस रहेगा स्मार्टफोन बनाने के लिए इंडिया में। एक और इससे पहले एक और जो न्यूज आया था, किसके साथ ज्वाइंट वेंचर किया था? तो गूगल के साथ उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया था। स्पेशली गूगल जो पिक्सल उनका स्मार्टफोन है उसका मैन्युफैक्चर करने के लिए उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया था। अब जो ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं वो वीवो के साथ ज्वाइंट वेंचर करते हुए दिख रहे हैं। तो अपनी कंपनी जिसमें काम करती है, स्पेशली उनका जो रेवेन्यू मेजर आता है स्मार्टफोन से आता है, इस वजह से स्टॉक जो है कोर बिजनेस में इनको बड़ा बड़ा ऑर्डर मिलते हुए ज्वाइंट वेंचर दिख रहा है, इस वजह से रॉकेट बनते हुए स्टॉक दिख रहा है। देखो, स्टॉक अभी भी पोटेंशियल है इसका स्टॉक रनिंग देने का, बट क्या दिक्कत है, टॉप लेवल पे खड़ी है। कहीं भी 19-20 रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुकिंग शार्प होते हुए दिख जाएगी, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड देख के देखना, लॉन्ग रन के हिसाब से देख रहे हो स्टॉक बुरा नहीं है। इसी का एक और अल्टरनेट अगर आप देख रहे हो तो काइंस टेक्नोलॉजी, मल्टीपल टाइम इसको बताया है कि 5,000 से नीचे स्टॉक था मल्टीपल टाइम। हालांकि 5,500 के बाद ये फिर से प्रॉफिट बुकिंग आया था, 4,000 के आसपास फिर ये आते हुए दिखा था, 4,000 के आसपास आते हुए दिखा था। उसके बाद फिर से ये रॉकेट बना था, वहां से भी अगर आप बाइंग किए होंगे तो भी आप इसको एंजॉय करते होंगे प्रॉफिट। ये भी कमाल की कंपनी है, सेमीकंडक्टर में भी ये भी काम करती है, ये भी स्मार्टफोन्स में डील करते हुए मिल जाएगा, ठीक है ना। चाहो तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यस, इस स्टॉक को थोड़ा सा और रडार पे रखो। इसके वीडियो मैंने मल्टीपल टाइम पब्लिश कर दिया है। इस स्टॉक को बैक टू बैक ऑर्डर्स मिलते हुए हमें दिख रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर जो मिला है 52 वीक हाई टच करते हुए 1,006 करोड़ का एक बड़ा सा ऑर्डर इनको मिलते हुए दिख रहा है। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर, रेल प्रोजेक्ट्स को लेकर इनको बैक टू बैक पॉजिटिव जो है ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हाल फिलहाल ये लिस्टेड हुआ है कंपनी, जस्ट आईपीओ आते हुए दिखा है 4 नवंबर को। उसके बाद जो है लगभग 10% से 13% के आसपास रिटर्न दे चुका है। स्टॉक ठीक है, रिजल्ट भी अच्छा आया था। Q2 का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करती है, छोटी कंपनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो थोड़ा सा भी 19-20 हुआ, बट हाँ, रिस्क रिवॉर्ड देख के कर रहे हो स्टॉक में तो बिल्कुल इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक चीज़ का जरूर देखना है, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना ताकि मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट हो पाए। नेक्स्ट वीडियो की बात कर लेते हैं, टॉपिक की बात करते हैं डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड। यस, इस स्टॉक को थोड़ा सा रडार पर रखना। हालांकि इसका टारगेट जो अपग्रेड कर दिया गया है, ये भी काम करती है अच्छी खासी, डिफेंस में ये भी काम करती है। ये स्टॉक अच्छा खासा क्रैश भी हुआ था, बहुत निचले लेवल पे आ गया था, उसके बाद वहां से कम बैक करते हुए स्टॉक दिख रहा है। कम बैक करने का रीजन भी है, देखो पहला तो इनका Q2 का रिजल्ट जो ओके आया था, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, बट जो इन्होंने मैनेजमेंट ने कहा है कि आने वाला जो हम जो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, उस वजह से जो है काफ़ी सारे आउटलुक जो है पॉजिटिव हो चुका है। मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले, इस वजह से बड़े बड़े ब्रोकर जो है इसमें पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा खासा इसका जो टारगेट 2,997 मतलब लगभग 3,000 का टारगेट जो है अपग्रेड करते हुए मिल गए। तो 3,000 के आसपास ये टारगेट इन्होंने दे दिया है। चाहो तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। पेपाया ऑटोमेटिक लिमिटेड, ये एक नया स्टॉक है जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अल्ट्रा रिस्की, मतलब 300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसलिए रिसर्च करके आपको दे रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग अपडेट रहा करो। देखो इतनी छोटी कंपनी है और इसका ऑर्डर जो है बहुत बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। 118 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिल चुका है। कंपनी का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 300 करोड़, 300-350 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का 50% से के आसपास जो है ऑर्डर इनको मिला है, इस वजह से ये स्टॉक क्या है, रॉकेट में। छोटी कंपनी में क्या होता है, बड़े ऑर्डर्स हाथ में लगते हैं, स्टॉक जो है रॉकेट बनते हुए दिख रहा है। बहुत रिस्की कंपनी है, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए आपके सामने प्रेजेंट किया हूं, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, नायका। यस, ये स्टॉक को थोड़ा सा आप रडार पे रखना स्टार्ट करो। इसमें कमाल की बाइंग होते हुए दिख रही है, अच्छा खासा वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है, हेवी ब्लॉक ट्रेड इसमें होते हुए मिल रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट 6 मंथ्स में देखोगे स्टॉक हमेशा प्रॉफिट बुकिंग में गया है, लो फॉर्मेशन करते हुए दिख रहा है, बट एक नॉर्मल बॉटम बना दिया है इसने, 160 के आसपास इसने बॉटम बनाया था, वहां से कम बैक करते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो बाइंग करें, आज की बाइंग का अगर देखोगे 58.13% का स्टॉक ट्रेड हुआ है या डिलीवरीज में उठाए गए हैं, तो काफी हेवी वॉल्यूम में ये ट्रेड हो रहा है स्टॉक। थोड़ा सा स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो, ठीक है। आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। यस, मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं, उसके लिए सो सॉरी। अभी भी हेल्थ को लेकर मैं फायर फाइट कर रहा हूं, हेल्थ अच्छा हो जाएगा मैं लाइव आते हुए मिल जाऊंगा, ठीक है। तो वीडियोस को जब भी मैं पब्लिश करूं आप पूरा देख लिया करो, जो भी कोई क्वेरी हो आप पूछ लेना, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई बैक करते हुए मिल जाऊंगा। एक छोटा सा सपोर्ट आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, एक छोटा सा आपसे विनती रहेगा कि आप जब भी लाइक कर रहे हो स्ट्रीम या फिर कोई वीडियो देख रहे हो, पूरा देख लिया करना, उससे थोड़ा सा हमें भी रीच आउट मिलता है। और चाहो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट रहता रहूं, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एक और वीडियो पब्लिश कर रहा हूं जिसमें कंप्लीट आज के पूरे दिन FIDIS का क्या हाल चला, सारे चीज को प्रेजेंट करते हुए मिल जाऊंगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।